रामू हरि के घर से निकल जाता है। रामू फिर से परेशान होकर अपने घर की तरफ चल पड़ता है। चलते चलते रामू परेशान हालत में एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है। अब क्या करूं मैं? अपने नसीब को कोसूं या नहीं? कुछ देर पहले तक लग रहा था कि मुझे कोई नई राह मिल जाएगी जो मेरी किस्मत को बदल देगी, पर आखिर हुआ वही, फिर मेरी किस्मत दगा दे गई। अब मैं क्या करूं? आखिर कब तक इस किस्मत को कोस के काम होगा मेरा? रामू परेशान होकर पेड़ के नीचे अपने आप से बात कर रहा होता है। तभी वहाँ पास से एक साधु बाबा गुजर रहे होते हैं और रामू को इतने परेशान देखकर बाबा उसके पास चले जाते हैं। क्या हुआ बेटा, इतने परेशान क्यों हो? कोई तकलीफ है क्या? रामू बाबा को देखकर चौंक जाता है। नहीं बाबा, कोई परेशानी नहीं है। देखो बेटा, मुझसे छुपाकर क्या करोगे? तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुम बहुत परेशान हो। कोई तकलीफ है तो मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। बाबा की ये बात सुनकर रामू सोचने लगता है। इतना तो परेशान हूं और अब कोई रास्ता तो नजर नहीं आ रहा है। एक बार बाबा से बात करके देखता हूं, शायद वो कोई उपाय बता दे। क्या सोच रहे हो बेटा? बोलो, क्या परेशानी है? एक परेशानी तो है बाबा, मैं मेरी किस्मत से परेशान हूं। मुझे ऐसा लगता है वो मेरा साथ कभी नहीं देती है। क्यों बेटा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? बाबा, मैं एक मामूली किसान हूं जिसका सारा संसार खेती बाड़ी पर निर्भर है और मैं पूरी ईमानदारी से अपने खेत पर काम करता हूं, पर मेरी किस्मत कभी साथ नहीं देती है। कभी बारिश मेरी फसल खराब कर देती है, कभी सूखा पड़ जाता है और किसी साल फसल बच गई तो उस साल मंडी में फसल की दाम कम हो जाती है। बेटा, तो तुम किसानी के अलावा कुछ करने की क्यों नहीं सोचते हो? बाबा, मेरे पुश्ते किसानी ही करते आ रही है और फिर मैं किसानी कैसे छोड़ दूं? और किसानी छोड़ना तो कोई तरीका नहीं है ना बाबा। इसी तरह अगर हर किसान